वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं संस्कृत 2 पेपर का ब्लूप्रिंट एनालिसिस। अब ये ब्लूप्रिंट क्या होता है? आपका जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होता है उसमें 4 LAQ यानी कि 40 मार्क के 10 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। 8 ECQ यानी कि 5 मार्क के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 40 मार्क के आते हैं और 20 MCQ ऐसे 100 मार्क्स का टोटल थियरी एग्ज़ाम आता है। अब इसमें कैसा होता है कि फर्स्ट LAQ ऐसे फर्स्ट है तो वो जो है फिक्स टॉपिक से आएगा कि इसी टॉपिक से फर्स्ट आएगा। फिर जैसे सेकंड है वो भी सेम टॉपिक का, फर्स्ट ये SAQ है वो भी सेम टॉपिक से। तो ये टॉपिक्स कहाँ पर दिए होते हैं? ये NCICM की ब्लूप्रिंट में दिए होते हैं। तो ये जो है ऑल ओवर इंडिया हर कॉलेजेस में, इंडिया के सारे BMS कॉलेज में यही ब्लूप्रिंट फॉलो होती है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए। तो यही हम इस पेपर में आज संस्कृत 2 के पेपर के लिए ब्लूप्रिंट डिस्कस करने वाले हैं। अभी ये जो ब्लूप्रिंट है इसका मैं आपको प्रूफ भी वीडियो के बाद में दिखाऊंगा, ये बताने के बाद में कि ब्लूप्रिंट फॉलो हुई है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं LAQ से। LAQ जो है 4 आते हैं, आपको पता है 40 मार्क्स के लिए। तो सबसे पहले आता है कथा सारांश। आपकी जो है संस्कृत में जो है आपको जो है कुछ कथा पढ़ाई जाती है, नकुली ब्राह्मण कथा, ऐसी कुछ 4-5 कथा है, वो आपको जो है संस्कृत लैंग्वेज में आपको उनका जो है सारांश लिखना है। तो सारांश मतलब क्या होता है कि उनकी समरी लिखनी है, ऐसे कम वो 1-2 पेज में आपको वो ख़त्म करनी होती है। उसमें आपको पहले स्टार्टिंग में श्लोका, पहले नाम श्लोका, फिर वो पूरी की पूरी संस्कृत में कथा आपने वर्ड्स में, और बाद में फिर से वो श्लोका लिख के आप जो है उसका कंक्लूजन या फिर इसका क्या मैसेज आता है वो आपको लिखना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन 10 मार्क के लिए एक ही कथा आपको लिखनी है। फिर सेकंड क्वेश्चन आता है टिप्पणी पर। टिप्पणी जो है 2 लिखनी पड़ती है आपको इंग्लिश में। कुछ भी टॉपिक्स दिए जाते हैं जैसे कि दोष या फिर वात, ऐसे कुछ ना कुछ टॉपिक दिए जाते हैं, वैसे 2 टॉपिक दिए जाते हैं, उस पर आपको टिप्पणी यानी कि ऐसे लिखना है। ऐसे में जो है आप संस्कृत श्लोका, संस्कृत वर्ड्स यूज़ कर सकते, लेकिन आपको जो है ये इंग्लिश में लिखना है आपको। ऐसे 2 आते हैं 5 मार्क्स के लिए 2। फिर थर्ड क्वेश्चन आता है, थर्ड क्वेश्चन में ए आता है वैद्यकीय सुभाषित जो है पेपर 2 के लिए, उसमें से जो है 5 क्वेश्चन जनरल आयुर्वेदा के लिए के ऊपर ही आते हैं। ईजिली आप पर आप कुछ भी नहीं पढ़ के जाओगे तब भी आप इजीली 5 में से 3 स्कोर कर लोगे 5 क्वेश्चन में से। लेकिन आप अगर आपको वैद्यकीय सुभाषित पढ़ के जाओगे तो 5 में से 5 भी आपको मिल सकते हैं। तो वो जो है 5 क्वेश्चन आपको संस्कृत लैंग्वेज में वो एक सेंटेंस में आंसर लिखना है। जैसे इस क्वेश्चन दिया है उसका आंसर लिखना है संस्कृत लैंग्वेज में एक सेंटेंस में। ऐसे 5 क्वेश्चन होते हैं एक क्वेश्चन ए के लिए। ये कितना टोटल 5 मार्क्स के लिए। फिर क्वेश्चन बी आता है, 5 वर्ड्स दिए जाते हैं, उन 5 वर्ड्स के आपको निरुक्ति और पर्याय वर्ड्स मीन्स सिनोनिम्स आपको लिखने होते हैं, पर्याय शब्द। तो ये आता है 5 मार्क्स के लिए। ये हुआ थर्ड क्वेश्चन के बारे में। बचा हुआ लास्ट क्वेश्चन जो है अन्वय आता है। एक श्लोका दिया जाता है आपको, उसमें जो है पदच्छेद, विग्रह वाक्य, अन्वय, वाक्यार्थ और शास्त्रार्थ। पदच्छेद मतलब वर्ड स्प्लिट करना, विग्रह वाक्य मतलब समास ऐसे संधि कुछ है तो उनको विग्रह करना, उनका अन्वय लिखना यानी कि वर्ड्स की अरेंजमेंट करना, कर्ता कर्म उनके अकॉर्डिंग। फिर वाक्यार्थ यानी कि वर्ड्स का मीनिंग लिखना, और शास्त्रार्थ यानी कि वर्ड्स का मीनिंग, और वाक्यार्थ यानी सेंटेंस का मीनिंग, पूरे श्लोका का मीनिंग वो लिखना। तो ये आता है फोर्थ क्वेश्चन। अगर आपको सीखना है कि अन्वय कैसे लिखते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, वो भी मैं बता दूंगा। ये हुआ इसे LAQ के बारे में। अभी हम देखेंगे ACQ के बारे में। ACQ कितने आते हैं? 8। ऐसे 5-5 मार्क्स के 8 आते हैं 40 मार्क्स के लिए। तो इसमें जो है फर्स्ट ACQ आता है, एक श्लोका दिया जाता है आपको, उसका जो है पदच्छेद यानी कि उसके वर्ड्स को आपको स्प्लिट करना है, और उसमें जो है कुछ वर्ड्स को ऐसे अंडरलाइन किया रहेगा एक श्लोका में। वो वर्ड्स का जो है धातु रूप और शब्द रूप आपको कौन सा है देखना है। शब्द रूप में वो कौन सा शब्द है, अकारांत, उकारांत, उसका विभक्ति या फिर अनेक वचन, बहुवचन, वो देखना है। धातु रूप में वो उत्तम पुरुष है, प्रथम पुरुष है, कौन सा धातु यूज़ किया है वो आपको लिखना है। एक वचन, बहुवचन, लट लकार, लुट लकार, वो सब। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, एक श्लोका दिया जाता है, उसका आपको अन्वय लिखना है, सिर्फ अन्वय, बाकी का कुछ भी नहीं, पदच्छेद वो सब, और उसका अर्थ यानी कि मीनिंग, इंग्लिश में क्या मीनिंग होता है वो लिखना है। थर्ड क्वेश्चन में भी सेम वही। फिर फोर्थ क्वेश्चन में जो है आपको जो है 5 सेंटेंसेस दिए जाएंगे पेपर 1 में जैसे दिए थे। अगर वो कर्तुवाच्य में है तो उसको कर्मवाच्य में करना है, कर्म है तो कर्तु में करना है। 5 सेंटेंस 5 मार्क्स के लिए, जितने आएंगे उतने आपको मार्क्स मिलेंगे। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है टिप्पणी इंग्लिश में लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो सी 5 मार्क के लिए 2 थी, यहाँ पे 5 मार्क के लिए एक ही टिप्पणी है इंग्लिश में, जिसके आप संस्कृत श्लोका यूज़ कर सकते हो, संस्कृत वर्ड्स यूज़ करते हो, लेकिन आपको लिखनी पूरी इंग्लिश में है। फिर 6 जो है वही क्वेश्चन, एक ही है कि यहाँ पे एक ही वर्ड होता है, उसका आपको निरुक्ति एक लिखना है और पर्याय पद उसके एक लिखने हैं।
तो ये आने वाला है 6th क्वेश्चन, 5 मार्क्स के लिए, आप देख सकते हो यहाँ पर। फिर 7th क्वेश्चन जो है इंग्लिश टू संस्कृत ट्रांसलेशन, कुछ सेंटेंसेस आपको जो है इंग्लिश में दिए जाएंगे, उसको आपको संस्कृत में ट्रांसलेट करना है। ऐसे 5 क्वेश्चन आए, 5 सेंटेंसेस दिए जाएंगे। फिर लास्ट जो है संस्कृत टू इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। अभी संस्कृत टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में जो है इसमें भी 5 सेंटेंसेस दिए जाएंगे और आपको वो ट्रांसलेट करने हैं। तो ये संस्कृत टू इंग्लिश ईजी होता है, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल जाता है, लेकिन सारे के सारे अगर आप दिमाग लगा के पढ़ोगे तो आप इजीली पास हो सकते हो। तो आपको जो है सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्विकली बता देता हूँ। तो आप देख सकते हो अन्वय जो है 10 मार्क का एक क्वेश्चन आता है और 5 मार्क के 2 आते हैं, तो 20 मार्क्स को अन्वय आता है। टिप्पणी जो है 15 मार्क्स को आती है, एक 10 मार्क के लिए और एक 5 मार्क के लिए। निरुक्ति और पर्याय पद जो है 10 मार्क के लिए आते हैं। तो आप देख सकते हो ये जो है कथा भी जो है एक 10 मार्क के लिए फिक्स ही आती है, तो आप वो भी आप फिक्स समझ के चल सकते हो। तो ऐसे सब है। तो इतने मार्क्स अगर आप इजीली कवर लोगे, और इसमें जो है एमसीक्यू आते हैं, आयुर्वेदिक इतिहास पे ऊपर आते हैं पेपर 2 में, तो आपको वो जो है डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप देख सकते हो आप। लेकिन इसमें जो है एमसीक्यू जो है आयुर्वेदिक इतिहास में से आते हैं पेपर 2 में संस्कृत के। अभी जो है आपको मैं प्रूफ दिखाता हूँ कि ये ब्लूप्रिंट फॉलो हुई है या नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कथा के ऊपर आया है एलक्यू के अंदर। दूसरा जो है टिप्पणी आया है, 2 चाहिए और सामान्य 5-5 मार्क्स के लिए 2 अलग अलग। अगर 5 क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन ए में 5 क्वेश्चन दिए हैं आपको वैदिकीय सुभाषित में से, 5 वर्ड दिए, उनका निरुक्ति और सिनोनिम्स लिखने आपको 5B में। फिर 4 जो है उनका विग्रह, वाक्य, पदच्छेद, अन्वय, ये सब लिखना है, ये सब 10 मार्क्स के लिए। ये जो है 100% फॉलो हुई है ये एलक्यू में। अभी एसएक्यू में देखते हैं। एसएक्यू में जो है फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोला था कि आपको जो है पदच्छेद करना है दिए हुए श्लोका का, और अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स का शब्द रूप और धातु रूप देखना है, तो वही आया है। इसमें जो है अन्वय लिखना है श्लोका का, और जो है अर्थ लिखना है, अर्थ को से इंग्लिश में लिखना है मीनिंग, और अन्वय लिखना है ये 2 श्लोका का। सेकेंड और थर्ड एसएक्यू में, थर्ड एसएक्यू में जो है वाच्य है, कर्तु से कर्म, कर्म से, ये 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, 5 वाक्य, कर्तु से कर्म, कर्म से ये। फिर अभी जो है 9th नंबर का यानी कि 5th एसएक्यू जो है आने वाला है आपका, टिप्पणी लिखनी है आपको इंग्लिश में, वही बोला था जो। 10th में जो है एक वर्ड दिया जाएगा, उसकी निरुक्ति और पर्यायवाचन लिखने हैं। 11th में जो है संस्कृत इंग्लिश दिया है, आपको उनको संस्कृत में ट्रांसलेट करना है इन सेंटेंसेस को 5, और यहाँ पर जो है संस्कृत के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो यही है इस क्वेश्चन में। तो ब्लूप्रिंट जो है 100% फॉलो हुई है। तो आप देख सकते हो कि जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो आपको करने ही हैं, तो आप इजीली इसमें पास हो सकते हो। और अन्वय जो है आपको लगेगा कि बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन बिना कुछ पढ़े बस सिंपल ट्रिक्स यूज़ करके भी आप जो है उसमें 10 में से ईजिली 7 to 8 मार्क्स ला सकते हो, ऐसा है। कथा भी जो है आप सिंपली अपनी लैंग्वेज में बाय हार्ट करके उसमें 10 में से 7 to 8 ला सकते हो। इसमें जो है सारे के सारे टॉपिक्स ऐसे कि हाँ 10 out of 10 ज़्यादा में नहीं मिलेंगे, लेकिन 8 या फिर 9, 7 ईजीली आपको सारे के सारे टॉपिक्स में मिल जाएंगे। तो इतना है। और ये एम के डीके का कंसेप्ट जो है आपको प्रश्न और क्रिया में ही करना है, यहाँ पर भी नहीं करना है। इसमें जो है ऐसे है कि टिप्पणी 15 मार्क्स के लिए आती है, इंपॉर्टेंट उतनी है। अन्वय 20 मार्क्स के लिए, निरुक्ति और पर्याय शब्द 10 मार्क्स के लिए, और कथा 10 मार्क के लिए। ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इधर पे। आप कमेंट कर सकते हो कि सर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमको पढ़ा के दो, तो मैं वो भी पढ़ा दूँगा। अगर आपको सारी की सारी ब्लूप्रिंट चाहिए तो नीचे चैनल का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसको देख सकते हो। और सारी 9 सब्जेक्ट की ब्लूप्रिंट हमने कवर कर ली है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।